हेलो, मैं हूं करण बजाज और आज मैं वो 2 टिप्स शेयर करूंगा जिससे कि मेरा स्लीप या फिर मेरी जो नींद है वो एकदम कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई। दोस्तों, मैं पूरी लाइफ एक बहुत रेस्टलेस स्लीपर रहा था। मुझे अभी तक याद है कॉलेज में कोई बहुत टफ एग्जामिनेशन से पहले मैं रात को सो नहीं पाता था। इतना स्ट्रेस में था या फिर थॉट्स इतने रेस करते रहते थे माइंड में। पर पिछले 10 साल में ये 2 टिप्स को यूज़ करने से मैं ऑलमोस्ट गिन सकता हूँ अपनी उंगलियों पे कि पिछले 10 साल में ऐसी कितनी रातें हैं जिसमें मैं ढंग से सो नहीं पाया। तो आज मैं वो 2 टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला टिप, मेडिटेशन। मैंने 2012 में पहली बार मेडिटेशन सीखा। उसके बाद अगर मैं अगले 10 साल देखूं तो वो बहुत स्ट्रेसफुल रहे हैं अपने अपनी तरीके से। मैंने नई कंपनी एक स्टार्ट करी, 2 बार सीईओ बना, 2 बच्चे हुए मेरे, 2 नॉवल पब्लिश हुए। ये सब पिछले 10 साल में हुआ है। पर मैं गिन सकता हूँ कि कितने रात में ढंग से सो नहीं पाया, क्योंकि मेडिटेशन की वजह से मेरा स्लीप इतना ज़्यादा बेटर हुआ कि डिस्पाइट ऑल ऑफ द स्ट्रेसेस इन लाइफ, मैं रात को जैसे ही बेड पे सोने जाता हूँ मैं इमीडिएटली सो जाता हूँ। वो क्यों हुआ? तो सबसे पहले ये देखते हैं कि स्लीप क्यों हमारी इंपैक्ट होती है। वो इसलिए क्योंकि हमारा माइंड रात को सोते हुए बहुत रेस्टलेस होता है। हमेशा नए नए थॉट्स आते रहते हैं कि कल क्या होगा, ये बोलना चाहिए था, उसने ये क्यों बोल दिया, ये तैयार नहीं हुआ मेरा अभी तक, अरे कल ये सबमिट करना है मुझे। पूरा टाइम एक रेस्टलेस थॉट वेव्स आते रहते हैं और वो रात को जब आप सोने जाते हो तो फिर ज़्यादा एजिटेट होते हैं वो, और आप ढंग से एक रेस्टफुल स्लीप नहीं ले पाते। मेडिटेशन से मैंने ये सीखा कि अगर आपने एक ऑब्जेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट करने का अपने माइंड को ट्रेन कर दिया तो वो इमीडिएटली आपके स्लीप को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, बिकॉज वो थॉट वेव्स का रेस्टलेसनेस आप बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं करते जब सोने जाते हैं। मैंने मेडिटेशन पे ये वीडियो बनाए हैं, एक विपासना मेडिटेशन पे और एक कॉन्सेंट्रेशन बेस्ड मेडिटेशन पे, तो उनको डेफिनेटली आप चेक कीजिए। पर अभी मैं वो एक छोटा सा टिप बताता हूँ जिससे मुझे स्लीप पे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। तो वो है कॉन्सेंट्रेशन बेस्ड मेडिटेशन। कॉन्सेंट्रेशन बेस्ड मेडिटेशन में आप माइंड को ट्रेन करते हैं कि सिर्फ एक थॉट पे लगातार कॉन्सेंट्रेट करें। एंड अगर ये आप मॉर्निंग 30 मिनट्स और रात को 30 मिनट्स सोने के पहले करें तो स्लोली आपका माइंड बहुत सिंगल पॉइंटेड हो जाता है। और आपने अगर ये प्रैक्टिस करा तो हर रात आप एक बहुत कंफर्टेबल स्लीप लेंगे। तो कैसे स्टार्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन बेस्ड मेडिटेशन? सिर्फ 2 चीजें चाहिए आपको, एक ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और एक पॉइंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कोई भी ऐसी चीज उठाएं जो आपको एक न्यूट्रल या पॉजिटिव फीलिंग दे। तो फॉर एग्जाम्पल एक अपना ब्रेथ और अपनी सांस। तो अगर आपने अपनी सांस पे कॉन्सेंट्रेट करा और ये पॉइंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अपना लिप्स के ऊपर, नोज के नीचे, और बस 30 मिनट्स अपनी आंखें बंद करके सिर्फ इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करा और देखा कि आपका ब्रेथ ऊपर जा रहा है, ब्रेथ नीचे आ रहा है, ब्रेथ जा रहा है, ब्रेथ आ रहा है। अगर आपने ये सिर्फ 30 मिनट्स की एक्सरसाइज करी सुबह शाम तो आप रियलाइज करेंगे कि आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा फाइन हो गया है। अगर आपका ब्रेथ आपको थोड़ा ड्राई लगता है और आपको उस पर फोकस नहीं आता तो आप कोई भी एक इमेज लिए जिससे आपका एक पॉजिटिव फीलिंग आता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जब मेडिटेशन स्टार्ट करा तो गौतम बुद्ध की इमेज में अपने दिमाग में रखता था। अगर आप इंटेलेक्चुअल नेचर के हैं तो आपकी आइज़ के बीच में इस स्पेस पे, और अगर इमोशनल नेचर के हैं तो अपने हार्ट में क्लोज आइज करके बस वो इमेज को देखें और 30 मिनट्स बस उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। इट डजेंट मैटर, ये रिलीजियस नहीं है, आप कोई भी इमेज ले सकते हैं। जैसे मेरा एक फ्रेंड है जो म्यूजिशियन है, वो गिटार की इमेज पे मेडिटेट करते हैं बिकॉज वो इमेज उनको एक पॉजिटिव इमोशन देता है। तो चाहे आप ब्रेथ चूज करें, बुद्ध की इमेज लें, कोई और इमेज लें, या फिर गिटार की इमेज लें, या कोई भी इमेज लें, बस अपने माइंड को आप ट्रेन कर रहे हैं कि 30 मिनट्स मॉर्निंग और नाइट पे आप सिर्फ उस थॉट पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। अगर आपने ये मेडिटेशन प्रैक्टिस करा, you'll start to see a huge transformation in your sleep when you go and sleep in the night. दूसरा टिप, डाइट। और उसके अंदर मेरा सबसे बड़ा जो चेंज था वो था कि मैंने कॉफ़ी पीना बंद करा और कॉफ़ी को रिप्लेस कर दिया टी के साथ। टी में भी कैफीन होता है बट कॉफ़ी से कहीं ज़्यादा कम कैफीन होता है, और मैंने देखा कि काफ़ी मेरे जो थॉट्स का जो एजिटेशन था, रेस्टलेस था, वो कम हो गया। तो पिछले 10 साल से कॉफ़ी के बजाय मैंने टी पिया है और उससे मेरा अगेन थॉट्स का जो एजिटेशन है वो काफ़ी कम हुआ है। सेकंड चेंज थोड़ा माइनर है, बट मैं पहले हल्का सा नॉन वेजिटेरियन था, ज़्यादा नहीं खाता था नॉन वेजिटेरियन, बट फिर भी आई वाज अ नॉन वेजिटेरियन। और पिछले 10 साल में आई बीन अ वेजिटेरियन, उससे भी हल्का सा मुझे इम्पैक्ट दिखा है। पर ये दोनों चेंजेस जो है ये मेडिटेशन को फॉलो करा। मैंने कभी डाइट चेंज करने का प्लान नहीं बनाया था, पर मेडिटेशन से ये होता है कि जब आप सीखते हैं एक आइडिया, एक ऑब्जेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट करना, तो आपका माइंड और सटल हो जाता है और हर बार आप कोई भी थॉट है उसको बहुत क्लियरली देख पाते हैं। तो आप देख पाते हैं कि आपके बॉडी पे क्या इफेक्ट हो रहा है डिफरेंट फूड का। तो मुझे दिख पा रहा था कि कॉफ़ी की वजह से मेरा माइंड ज़्यादा एजिटेट हो रहा है,
या फिर नॉन वेजिटेरियन फूड मुझे सूट नहीं कर रहा है। सो बस ये 2 टिप, मेडिटेशन और डाइट, इससे आपका स्लीप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। मैं अगर अपना खुद का एक्सपीरियंस लूँ तो मैं अगर पहले कोई भी 1 महीने का पीरियड लूँ, उस 1 महीने में कम से कम 4-5 रातें मैं ढंग से सो नहीं पाता था। लेकिन जब से मैंने मेडिटेशन स्टार्ट करा 2012 से, अगर मैं लास्ट 10 ईयर्स लूँ तो मैं शायद गिन सकता हूँ अपनी उंगलियों पे वो 4 या 5 रातें जब मैं ढंग से सो नहीं पाया। इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुआ है। क्या आपने कभी मेडिटेशन ट्राई किया है? क्या बैरियर्स रहे हैं आपको? कमेंट्स में डेफिनेटली लिखिए ताकि मैं अगले वीडियोस में आपके क्वेश्चंस आंसर कर सकूं, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप सबसे पहले आंसर सुन सकें। मैं हूं करण बजाज एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो।